जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में पढ़ेंगे पॉलिस्टर। फिर हम बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर की, पॉलिस्टर फाइबर्स। फिर तीसरा हम बात करेंगे बच्चों PET, पॉली इथाइलिन टेरेप्थेलेट। क्लियर है? चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 सिंथेटिक fibers and plastics। बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग तीसरा सिंथेटिक फाइबर्स पॉलिस्टर। क्लियर है? पॉलिस्टर। अब बच्चों ये जो मैं शर्ट पहना हूं आज, ये जो आप शर्ट देख रहे हो, ये क्या है? पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर की है, पॉलिस्टर फाइबर्स की है, सिंथेटिक फाइबर है से बना हुआ। ये क्या है बच्चों? क्लॉथ्स है, शर्ट है, कपड़ा है। क्लियर है? तो जो पॉलिस्टर है बच्चों, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली प्लस एस्टर। क्या बना है बच्चों? ध्यान दीजिए, पॉली प्लस ESTER, एस्टर। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? मैनी। पॉली मीन्स मैनी। एस्टर मीन्स केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस। क्लियर है? केमिकल सब्सटेंसेस। तो पॉली मीन्स मैनी, एस्टर मीन्स केमिकल सब्सटेंस। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पॉलिस्टर। क्या बनेगा बच्चों? पॉलिस्टर। बिल्कुल। तो इसको हम डिफाइन नहीं, इसको हम क्या करेंगे, पहले टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। लिखेंगे बच्चों TERMINOLOGY, टर्मिनोलॉजी। मतलब पॉलिस्टर टर्म का क्या मीनिंग है? पॉली मीन्स मैनी, एस्टर मीन्स केमिकल सब्सटेंस। तो हम एरो देकर लिखेंगे कि पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ repeating units of a chemical is called ester। क्लियर है? क्या बोलेंगे? ESTER, ester। तो क्या बोला बच्चों हमने कि पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल इज कॉल्ड ester। तो हमने बोला टर्मिनोलॉजी में कि पॉलिस्टर जो है वो रिपीटिंग मीन्स बार बार, है ना, रिपीट होना। तो कई सारे जो है एक केमिकल, कई सारी यूनिट होती है केमिकल की, बट बहुत सारे जो केमिकल मिल करके, है ना, पॉलिस्टर बनाते हैं, तो उस केमिकल का नाम है एस्टर। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चों केमिकल का एक, बहुत सारे केमिकल, जैसे केमिकल की यूनिट्स का एक रिपीटिंग यूनिट्स होता है, मतलब कई सारे केमिकल मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीएस्टर। अब बहुत सारे ईस्टर को ही हमने क्या बोला? केमिकल सब्सटेंस। क्या बोला? केमिकल सब्सटेंस। पॉली मीन्स मैनी। तो कई सारे केमिकल सब्सटेंस और ईस्टर मिलकर के पॉलिस्टर बनाते हैं। आखिर कैसे? चल, इतना क्लियर है टर्मिनोलॉजी। पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल इज कॉल्ड ईस्टर। ये जो ईस्टर है बच्चों, ये ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि किसी भी फ्रूट्स को उसकी स्वीट स्मेल
प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो आप जो फ्रूट्स फल खाते हो उसको, उसमें जो मीठापन रहता है, उसमें जो स्वीटनेस रहता है, जो स्वीट्स है ना, उसकी उसकी जो मिठास रहती है, किसके वजह से? इस ईस्टर की वजह से, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है। क्लियर है? तो हम सिर्फ ईस्टर की बात कर रहे हैं अभी। जब हम पॉली मिलाएंगे, पॉली प्लस ईस्टर करेंगे तो क्या बनेगा? पॉलिस्टर, जो कि क्या है हमारा? थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स। नोट कर लिया है तक? चल, पॉली प्लस ईस्टर इज इक्वल टू पॉलीस्टर। पॉली मीन्स मैनी, ईस्टर मीन्स केमिकल सब्सटेंस। यहां लिखिएगा बच्चों इधर दे करके कि ईस्टर, ESTER, ऐसे लिखिए, ESTER। ईस्टर क्या है? तो द ऑर्गेनिक, सिर्फ ईस्टर, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस which gives fruits their sweet smell. Sweet smell is called ester. ESTER, ester। क्या बोला बच्चों? ester। तो यदि हमें ये कहा जाए कि सिर्फ ईस्टर क्या है, तो ईस्टर जो है द ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, ये एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, विच गिव्स फ्रूट्स देयर स्वीट स्मेल, जो कि इज कॉल्ड ईस्टर। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी फ्रूट को उसकी स्वीट स्मेल प्रोवाइड करती है, देती है, प्रदान करती है। तो किसी फल की जो मिठास है वो किसकी वजह से है? ईस्टर, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है। क्लियर है यहां तक बच्चों? ईस्टर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी फ्रूट्स को स्वीट स्मेल देती है, मीठा। चलिए अब आते हैं पॉलिस्टर को डिफाइन करते हैं हम लोग। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम लोग? डिफाइन करेंगे, DEFINE, डिफाइन। तो पॉली मीन्स मैनी, ईस्टर मीन्स केमिकल सब्सटेंस। तो इसमें लिखिएगा कि द सिंथेटिक फाइबर्स, थेटिक fibers in which polymer polymer units are linked by ester groups are called, S लगाइएगा यहाँ बच्चों, are called पॉलीमर नहीं है, पॉलीमर नहीं है। देखिए पॉली तो है, यहाँ MER मर है, लेकिन यहाँ पॉली तो है, लेकिन क्या है? ईस्टर्स है, ESTER, जो कि यहाँ हम प्लूरल ले रहे हैं, S लगाएंगे, प्लूरल, पॉलीस्टर्स। तो क्या बोला बच्चों हमने? द सिंथेटिक फाइबर्स, ये एक सिंथेटिक फाइबर्स है, इन विच पॉलीमर यूनिट्स आर लिंक्ड बाय ईस्टर ग्रुप्स आर कॉल्ड पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर जो है बच्चों एक सिंथेटिक फाइबर्स है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया एक फाइबर है, फैक्ट्रीज में तैयार किया गया फाइबर है, फुल्ली सिंथेटिक है। क्लियर है?
जो जिसमें कि पॉलीमर के जो यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक है किससे, ईस्टर के ग्रुप से। क्लियर है, तो इसलिए हम क्या बोले इसको, पॉलिस्टर्स। क्लियर है यहाँ पर। तो पॉलीमर यूनिट्स यहाँ क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि हमने देखा है कि सिंथेटिक फाइबर इज इक्वल टू पॉलीमर, पॉलीमर ही होता है। और पॉलीमर बनाने के लिए कई सारे मोनोमर मिलते हैं, तो कई सारे जब मोनोमर मिलते हैं, सिंगल यूनिट्स कई सारे मिलते हैं, तो क्या बनता है, हमने नेकलेस की बीड्स को देखा था, हार को, है ना, उसमें जैसे माला बच्चों, माला छोटे 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 छोटे, हर एक एक माला से क्या बनता है, पूरा एक बड़ा सा माला बनता है। तो छोटा छोटा जो माला है ना, माला कैसे बनता है बच्चों, फूलों से। तो हर एक फूल जो उसमें लगे हुए हैं माला में, तो एक एक फूल क्या है, मोनोमर्स है, और पूरा का पूरा जो माला है वो एक पॉलीमर है। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि पॉलीमर यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं ईस्टर के ग्रुप के से। तो पहले हमने देखा कि पॉलीमर मोनोमर मिलते हैं बच्चों, मोनोमर मिलते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक फ्लावर, एक फ्लावर मोनोमर हुआ तो पूरा पूरा क्या बनाया, एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला। अब पॉलीमर मोनोमर से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर कई सारे पॉलीमर हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं ईस्टर के ग्रुप से, जिसको हमने क्या बोला, पॉलिस्टर बोला। क्लियर है। तो ये थोड़ा बच्चों कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये और हाई लेवल पे है, मतलब नायलॉन से भी ये आगे की चीज है। तो जिसमें पॉलिस्टर यूनिट्स क्या है, जुड़ा हुआ है ईस्टर के ग्रुप से, जिसको हमने बोला पॉलिस्टर। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे कि टेरिलीन, TERYLENE इज ए पॉपुलर पॉपुलर पॉलिस्टर। क्लियर है। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जिसमें पॉलीमर यूनिट्स जुड़े हुए हैं एस्टर ग्रुप से। और सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर, जो सबसे नाम, जिसकी सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं पॉलिस्टर को, वो किसका, वो कौन सी पॉलिस्टर है, टेरिलीन, TERYLENE, टेरिलीन, जो कि क्या है, मोस्ट पॉपुलर पॉलिस्टर है। क्लियर है। जो सबसे ज़्यादा नाम है ना, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पॉलिस्टर है कौन है, टेरिलीन। अब ये सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक तो इंसान के द्वारा बनाया गया फाइबर है, फाइबर से क्या बनाएंगे, यार्न, थ्रेड, धागा, और धागे से हम फैब्रिक बनाएंगे, और फैब्रिक से कपड़े बनाएंगे, क्लॉथ्स, और कई सारे मटेरियल। जैसे बच्चों ये आपकी शर्ट देखिए, लाइट कर रही है, ये कौन सी है, पॉलिस्टर की है। टेरिलीन मोस्ट पॉपुलर पॉलिस्टर, ये याद रखना है, टेरिलीन। चलिए अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिस्टर। नोट कर लिए यहाँ तक। स्टार देकर लिखिएगा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिस्टर, पॉली जोड़ स्टर, पॉली प्लस स्टर, पॉलिस्टर। फर्स्ट में लिखिएगा लाइक नायलॉन। अब नायलॉन की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कि नायलॉन इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मीन्स विच कैन बी मेल्ट बाय हीटिंग। तो नायलॉन क्या था बच्चों, नायलॉन जैसे कर्टेन बनाते हैं, कई सारे हम साड़ी ड्रेस बनाते हैं, है ना, नायलॉन के पैरासूट होते हैं। तो नायलॉन नायलॉन जैसे फाइबर की जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े, उसको जब हम जलाते हैं तो क्या करने लगता है, मेल्ट, पिघलने लगता है बच्चों, जलाने पर, हीट देने पर। तो नायलॉन की तरह ही पॉलिस्टर भी, इसमें दीजिएगा पॉलिस्टर इज ए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक मीन्स विच कैन बी
melted by heating। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, पॉलिस्टर इज ए थर्मोप्लास्टिक मीन्स विच कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग। अब जैसे ये क्लॉथ्स, ये कपड़ा, ये शर्ट है, इस शर्ट को जैसे हम हीट देंगे, जलाएंगे, तो ये क्या करने लगेगा, पिघलने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा। क्लियर है बच्चों? मेल्टेड बाय हीटिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी भी पॉलिस्टर को बनाएंगे कैसे? पॉलिस्टर से हम क्या बनाएंगे? पॉलिस्टर के फाइबर। जैसे नायलॉन से हमने क्या बनाया? नायलॉन के फाइबर। तो अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ पॉलिस्टर फाइबर। इसी में आगे लिखिएगा बच्चों, इसी में नेक्स्ट टू कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अब मेल्ट कर दिया हमने पॉलिस्टर को, तो मेल्टेड मेल्टेड MELTED मेल्टेड पॉलिस्टर जो है, जो पिघला हुआ पॉलिस्टर है, इज फोर्स्ड थ्रू टाइनी होल्स ऑफ स्पिन rate to form, to make polyester fibers। पॉलिस्टर फाइबर्स। तो मेल्टेड जो पॉलिस्टर होंगे पिघले हुए, इज फोर्स्ड थ्रू THR, ये R है बच्चों, क्या है? ROUGH, थ्रू टाइनी होल्स ऑफ स्पिन रेट टू मेक पॉलिस्टर फाइबर। तो पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। कैसे? तो पॉलिस्टर जो है वो, जिसमें कई सारे पॉलीमर यूनिट जुड़े हुए हैं एस्टर ग्रुप से, तो जो पिघला हुआ मेल्टेड पॉलिस्टर है, फोर्स किया गया किसी भी स्पिन रेट मेटल के सिलेंडर के छोटे छोटे होल्स के जरिए, और क्या बनाया गया? पॉलिस्टर के फाइबर, पॉलिस्टर फाइबर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पॉलिस्टर फाइबर को क्या कर सकते हैं? पॉलिस्टर फाइबर से क्या बनेगा? यार्न, धागा। अब उस धागे को हम वोव कर सकते हैं किसमें? किसी भी फैब्रिक्स में, है ना? और फैब्रिक से हम क्या बनाएंगे बच्चों? क्लॉथ्स, कपड़े। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? तीसरा बच्चों यहाँ लिखिएगा कि फाइबर्स यार्न, पॉलिस्टर फाइबर्स फॉर्म yarn which can be woven to make fabrics, वही है, पॉलिस्टर फाइबर से क्या बना? यार्न। और उस धागा, यार्न मीन्स YARN, यार्न मीन्स धागा बच्चों, है ना? विच कैन बी वोवन टू मेक फैब्रिक्स। और इस यार्न से को हमने क्या किया? वोवन किया, बुना इस तरीके से, और भून करके हमने क्या बनाया? फैब्रिक्स। WOVEN, वोवन क्या होता है? वोवन मीन्स होता है बच्चों बुनना किसी चीज, जैसे कपड़े को बुनते हैं ना। चलो, तो क्या बनाने के लिए? फैब्रिक्स बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर फाइबर के प्रॉपर्टीज, यानी इसकी कौन कौन सी गुण है, विशेषताएं। अभी हमने क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिस्टर, सिर्फ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर से हमने क्या बनाया? मेल्टेड पॉलिस्टर से पॉलिस्टर फाइबर। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर फाइबर। स्टार देके लिखिएगा, पॉलिस्टर प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of polyester fibers। प्रॉपर्टी का मतलब विशेषताएं, गुण किसकी? पॉलिस्टर फाइबर्स। पहला लिखिएगा पॉलिस्टर फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर एंड softer than nylon fibers। क्लियर है? फुल स्टॉप। तो पहली प्रॉपर्टी पॉलिस्टर फाइबर की क्या है कि पॉलिस्टर फाइबर जो होती है आर स्ट्रॉन्गर एंड सॉफ्टर देन नायलॉन के फाइबर। मतलब बच्चों पॉलिस्टर की फाइबर किसी भी नायलॉन की फाइबर से क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। बिल्कुल क्लियर है? तो ये जो है पॉलिस्टर बच्चों, ये किसी भी नायलॉन की फाइबर से क्या बना होगा? क्लॉथ्स, कपड़ा। तो पॉलिस्टर की जो क्लॉथ्स, कपड़े हैं, ये किसी भी नायलॉन की जो फाइबर है उससे मजबूत है और सॉफ्ट है, एकदम मुलायम है, सॉफ्ट है बच्चों। चल दूसरा, इट पॉलिस्टर फाइबर, ऐसे लिखिए पॉलिस्टर फाइबर्स हैव wrinkled resistant पॉलिस्टर फाइबर के पास क्या होते हैं? रिंकल्ड रेसिस्टेंट होते हैं। मतलब कि पॉलिस्टर की जो क्लॉथ्स है, शर्ट है, कोई भी क्लॉथ्स, कपड़े, उसको यदि हम बच्चों क्या करते हैं? मोड़ सोड़ के रख देते हैं, मोड़ मार के रख देते हैं ऐसे ही। मतलब हमने बिना क्रीप किए हुए, बिना आयरन और प्रेस किए हुए हमने कपड़े को ऐसे ही मोड़ मार के रख दिया, तो भी कपड़े की जो क्रीप है, प्रेस है, वो खराब नहीं होगी। मतलब ये रिंकल्ड मतलब मुरझाएगा नहीं, कपड़ा कभी भी मुरझाएगा नहीं। कपड़ा एकदम जब क्रीप जिस प्रेस में होगा उसी प्रेस में होगा। क्लियर? जैसे इस शर्ट को यदि हमने क्या किया? मोड़ के, है ना, मुरझाया हुआ ऐसे ही रख दिया, फिर भी ये कभी भी रिंकल नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं। आप इसको आसान से पहन सकते हो। तो इसलिए हमने बोला कि रेसिस्टेंट है, मतलब मुरझाने से इसको रोकेगा, है ना, इसको मोड़ने से रोकेगा, कपड़े की क्रीप खराब नहीं होने देगा। पॉलिस्टर के पास ये प्रॉपर्टी से क्वालिटी है। तीसरा बच्चों, दे आर इजी टू वॉश एंड ड्राई। क्या बोला हमने कि पॉलिस्टर के फाइबर की जगह हमने क्या लिखा यहाँ पे? THEY, दे आर इजी टू वॉश एंड ड्राई। मतलब पॉलिस्टर फाइबर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? धो सकते हैं और उसको सुखा सकते हैं। तो धोने के बाद उसको आसानी से हम सुखा सकते हैं। यही है पॉलिस्टर फाइबर की क्वालिटी, विशेषताएं। यदि हमने इसको वॉश किया है, धोया है, तो जल्द ही वो क्या करेगा बच्चों? सूख जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है? वाटर एब्जॉर्ब करने की जो क्वालिटी बहुत ही कम है। कम वाटर एब्जॉर्ब करेंगे ये। जब कोई कपड़ा अपने अंदर कम पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब खींचेगा, तो ही वो जल्दी सूखेगा। क्लियर है? चलिए, तो नायलॉन की तरह ही ये क्या है? नायलॉन फाइबर की तरह ही कम लिटिल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इजी टू वॉश एंड ड्राई। चौथा, यहां तक लिख लिया? चलिए, हो गया बच्चों। आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज पे। फोर्थ में दे हैव हाई एब्रेशन, ABRASION,
एब्रेशन वर्ड को हमने बताया है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? वियर एंड टियर, कटना और फटना। क्लियर है? तो हाई वियर, हाई एब्रेशन रेसिस्टेंट है इसके पास, है ना। पॉलिस्टर के क्लॉथ्स, कपड़े कभी भी जल्दी क्या नहीं होते हैं, कटते फटते नहीं है, पॉलिस्टर फाइबर इतना मजबूत है ना। तो हाई रेसिस्टेंट क्या होता है? एब्रेशन रेसिस्टेंट है, वियर एंड टियर कम होगा, सो मोर ड्यूरेबल, DURABLE। इसलिए बच्चों पॉलिस्टर के फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स लंबे दिनों तक चलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मोर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला। अब अगर बच्चों आप पॉलिस्टर की शर्ट है, कोई कपड़ा है, उसको कैंची से, सीजर से या किसी भी प्रकार से ब्लेड से आप उसको काट रहे हो, तब तो वो कटेगा ही। लेकिन नेचुरली पॉलिस्टर की क्लॉथ्स कभी भी क्या नहीं होते हैं, अपने आप कभी भी एब्रेट नहीं होते हैं, कटते फिरते नहीं है। एब्रेशन, हाई एब्रेशन रेसिस्टेंट है इसके पास। फिफ्थ में लिखिएगा, ये मिटा दो। चलिए, पांचवा बच्चों कि दे आर नॉट अटैक्ड बाय moths and ordinary chemicals। फुल स्टॉप। क्या बोला? जिस प्रकार से नायलॉन कपड़े को कोई भी छोटा मोटा कीड़ा बच्चों, कोई भी मोथ्स है ना, लार्वल स्टेज खराब नहीं करते, कोई भी नायलॉन फाइबर को क्या नहीं करते, कोई भी कीड़ा उसमें लग करके उसके खराब नहीं करते, उसी तरीके से ये भी क्या है, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स, इसे भी कोई कीड़ा खराब नहीं कर सकता इस फाइबर को। एंड ऑर्डिनरी केमिकल, कोई भी केमिकल्स इसको, इस कोई केमिकल है ना, कोई केमिकल का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ना तो इसे मॉथ्स खराब कर सकता है, कोई कीड़ा, छोटा छोटा इंसेक्ट, या तो किसी भी केमिकल का इस पर प्रभाव नहीं होगा। सिक्स्थ में दे आर quite used for making trays। या ऐसे लिखेंगे इट इज सुटेबल, दे आर, ऐसे लिखिए दे आर सुटेबल फॉर मेकिंग ट्रेस। इतनी सारी जो इसकी गुण हैं, विशेषताएं हैं, ड्रेस, इसीलिए इसे क्या कर सकते हैं, ये सुटेबल है फॉर मेकिंग ड्रेस, कपड़े बनाने के लिए। सो मैनी पीपल अराउंड अस, US wearing clothes of polyester fibers। क्या बोला? कि दे आर सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस, सो मेनी पीपल अराउंड अस वियरिंग क्लोथेस, क्लोथेस ऑफ पॉलिस्टर फाइबर। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, सॉफ्ट है नायलॉन फाइबर से, इसकी हाई क्या है, रिंकल रेसिस्टेंट है, हाई एब्रेशन रेसिस्टेंट होने की वजह से ये किसी भी मॉथ्स या ऑर्डिनरी केमिकल से कोई अटैक नहीं करता है इस पर, मॉथ्स या केमिकल। इसी सारी प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या होते हैं, ड्रेस बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये सुटेबल है। और हमारे आसपास में जितने भी लोग होते हैं पॉलिस्टर के कपड़ों को पहनते हैं, पॉलिस्टर फाइबर से बने हुए कपड़े को पहनते हैं। जैसे बच्चों मैंने पहना है पॉलिस्टर। चलिए, प्रॉपर्टीज क्लियर है पॉलिस्टर फाइबर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूजेस ऑफ पॉलिस्टर फाइबर्स। पॉलिस्टर फाइबर से कपड़े बनाते हैं, पहला यूज। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया, यूजेस ऑफ पॉलिस्टर फाइबर्स।
स्टार देखिए लिखे बच्चों, यूजेस ऑफ पॉलिस्टर फाइबर्स यूज का मतलब क्या होता है बच्चों, इस्तेमाल। आखिर पॉलिस्टर फाइबर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, चलिए तो पहला लिखिए कि पॉलिस्टर फाइबर्स एस पॉलिस्टर फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग ड्रेसेस like sarees, curtains, and other materials. Clear? Other materials. Other material नहीं, other dresses. अब क्या बोला हमने कि पॉलिस्टर फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग ड्रेसेस। अब कौन से ड्रेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, जैसे कि साड़ी हो गया बच्चों, कई सारे साड़ी भी आती है ना, तो साड़ी भी क्या होते हैं, पॉलिस्टर फाइबर से बनाए जाते हैं, चलिए, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट होंगे। फिर है बच्चों कर्टेन्स। अब पर्दा जो होता है पॉलिस्टर का भी बनता है बच्चों, बहुत ज़्यादा लाइट है, सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग होता है। फिर एंड अदर ड्रेसेस, और भी कई सारे ड्रेस। पॉलिस्टर फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स की एक और क्वालिटी है कि बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं बच्चों, है ना, लस्ट्रस होती है इसमें, है ना, चमक रहा है बच्चों। चलिए फिर दूसरा, अब पॉलिस्टर फाइबर की जगह हम क्या लिखेंगे, इट का यूज करेंगे। इट इज प्रोनाउन, इट इज यूज्ड इन मेकिंग, इट इज यूज्ड इन मेकिंग शर्ट्स, शर्ट्स, चलिए, कोमा, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स एंड अदर ड्रेसेस। क्लियर है? क्या बच्चों इसको इसी में लिख लीजिए, इसको इसी में लिख लीजिए, कर्टेन्स, शर्ट्स एंड कर्टेन, शर्ट्स, ट्राउजर्स, etc। तो क्या बोला हमने कि सिंथेटिक इस पॉलिस्टर फाइबर का यूज करते हैं हम ड्रेस बनाने के लिए, साड़ी, कर्टेन, शर्ट्स, है ना, जैसे कि ये शर्ट है, और ट्राउजर्स। क्लियर है यहाँ तक? चल दूसरा हम लिखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग it is used for making SUITS सूट्स। अब बच्चों सूट जो होती है, सूट उसको बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, है ना, कोट पैंट जो सूट होती है, सूट बनती है। तीसरा लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेकिंग अब ये सूट किस पॉलिस्टर से बनती है बच्चों, इस सूट को बनाने के लिए सिर्फ पॉलिस्टर का ही यूज नहीं होता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे बेंडिंग फैब्रिक्स, कि ब्लेंडेड फैब्रिक्स क्या होती है, मिक्सचर होती है पॉलिस्टर और नेचुरल फाइबर्स की, तो ये मिक्सचर है और उसी से तैयार होता है सूट्स। तीसरा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स, SAIL, सेल्स फॉर सेल बोट, सेल बोट। कई सारे नाव होते हैं बच्चों, नाव पानी में
पानी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए नाव का यूज़ करते हैं हम लोग। तो नाव जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या होती है, सेल्स होती है ना, सेल। ऊपर में इस तरह का सेल होता है, देखिए ये नाव है बच्चों, नाव है। तो इस तरह से ऊपर में यहाँ पर ये इस तरीके से बना रहता है, क्लियर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसी को बोलते हैं सेल। तो ये सेल जो होती है ना, सेल बहुत ही हल्की लाइट होती है ना। लाइट होने के साथ बच्चों ये स्ट्रेच नहीं होती है, फटती। अब कोई चीज़ स्ट्रेच होगा तो फट सकता है, स्ट्रेच नहीं होगा, लाइट होगा, स्ट्रॉन्ग मजबूत होगी। और साथ ही साथ बच्चों वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या नहीं होता, रॉट सड़ता नहीं है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स लाइक दिस फॉर सेल बोट। ये सेल बोट है, सेल के साथ। चलिए बोट, BOAT बोट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आते हैं चौथा। चौथा बच्चों, इट इज, अब इसी में लिखिए एक पॉइंट कि पॉलिस्टर सेल्स, मतलब पॉलिस्टर फाइबर से बने हुए जो सेल्स होंगे, पॉलिस्टर सेल्स आर लाइट। ये क्या होते हैं, लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का बच्चों। क्या होता है, हल्का। कोई चीज़ हल्की है मतलब लाइट। LIGHT, यहाँ लाइट का मतलब प्रकाश या लाइट नहीं, लाइट मीन्स हल्का। फिर स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। डू नॉट स्ट्रेच, स्ट्रेच है ना, इसको हम खींचते हैं तो ये खिंचाव नहीं होता है, इसमें स्ट्रेच नहीं होता। एंड डू नॉट रोट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। वाटर के कांटेक्ट में आने से ये सड़ता नहीं है, रोट नहीं होता। क्लियर है। चलो फोर्थ, फोर्थ में क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर, वाटर hoses for fire, FIRE, fire fighting operations। क्लियर। अब बच्चों जो पॉलिस्टर फाइबर है उसको हम क्या करते हैं, वाटर हॉस बनाने के लिए यूज करते हैं फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। क्लियर है। अब आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए एक लंबी सी बच्चों क्या होती है, वायर पाइप होती है ना, उसी को बोलते हैं वाटर होसेस। उसमें पानी की तरह निकलती है कुछ फुब्बारे, है ना, जो कि आग को क्या किया जाता है, बुझाया जाता है। उसमें सिर्फ वाटर ही नहीं होता है ना, बल्कि क्या होता है, कई सारे केमिकल होंगे। ठीक है। तो हमने बोला कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर होसेस। वाटर होस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पानी की नालियाँ बोलते हैं उसको, पानी की नालियाँ। क्लियर है। फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, फायर को बुझाने के लिए। आग कहीं लगी है तो उसको बुझाने के लिए यूज करते हैं वाटर होसेस। और इस वाटर होस को बनाने के लिए किसका यूज किए हैं, पॉलिस्टर के फाइबर। बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, मजबूत स्ट्रांग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जब आप उसको छुइएगा, टच कीजिएगा तो सॉफ्ट होते हैं। पांचवा लिखिए बच्चों कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट, BELT, बेल्ट। क्या बोला हमने, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग CONVEYER, कन्वेयर। वाई के बाद ER है, OR नहीं है यहाँ, कन्वेयर, BELT, बेल्ट। क्लियर। अब कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, आपने देखा होगा कई सारी जगहों पर
किसी भी मटेरियल को रख करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्लियर है, खास करके फैक्ट्रीज में, है ना, या बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि मटेरियल को रख करके उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। तो बच्चों कन्वेयर बेल्ट जो बनी होती है वो पॉलिस्टर फाइबर की बनी होती है। यहाँ तक क्लियर है? बेसिकली कन्वेयर बेल्ट का यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी मटेरियल, किसी भी गुड्स, GOODS, गुड्स मीन्स सामान, है ना, वस्तुएं को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कन्वेयर बेल्ट का यूज़ करते हैं, क्लियर है। वो ऐसे 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 चलती रहेगी और उसके ऊपर में हम सामान को रख देते हैं। तो सपोज बच्चों ये कन्वेयर बेल्ट है, तो इसके ऊपर सामान है, तो ये आगे बढ़ते जाएगी, क्लियर है, तो कन्वेयर बेल्ट। जैसे ये कन्वेयर बेल्ट है, इसके बीच में बच्चों कई सारी सामान रखी हुई है, सपोज यस यस, आप सही समझ रहे हैं, सेब है बच्चों, एप्पल, यहाँ भी कई सारी रॉप्स हैं, रस्सियाँ हैं, यहाँ आपकी बुक है सपोज, क्लियर है। तो ये सारी के सारे सामान को धीरे करके आगे ले जाने का काम कर रही है कौन, तो कन्वेयर बेल्ट। देखिए इस तरीके से बेल्ट बनी होती है, कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको। कार की सीट बेल्ट किससे बनती है, नायलॉन फाइबर से, और ये जो है बनी होती है कन्वेयर बेल्ट किससे बनती है, पॉलिस्टर फाइबर से। देखिए यही है बच्चों कन्वेयर बेल्ट, क्लियर है। तो धीरे धीरे सामान कहाँ पहुंचती है, आगे चली जाती है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बोला था कि जो कोई भी सूट है, कोट पैंट पहनते हैं, तो आखिर कोट पैंट जो पहनते हैं वो किस मटेरियल की बनी होती है, क्या सिर्फ उसमें उसको बनाने के लिए बच्चों पॉलिस्टर का यूज होता है, नहीं, वो पॉलिस्टर और नेचुरल फाइबर की मिक्सचर होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड फैब्रिक्स, BLENDED, ब्लेंडेड फैब्रिक्स, ब्लेंडेड फैब्रिक्स। ये क्या है, इसको डिफाइन करते हैं, द, ऐसे लिखिएगा कि ब्लेंडेड फैब्रिक्स आर formed by मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, ऑब्लिक दीजिएगा या ब्रैकेट लिखिएगा, BLENDING, ब्लेंडिंग। तो BLENDD, ब्लेंडेड का मीन्स क्या होता है बच्चों, मिक्सिंग, मिक्सचर, है ना, मिलावट। तो मिक्सिंग या ब्लेंडिंग पॉलिस्टर, फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ पॉलिस्टर polysters and नेचुरल फाइबर्स, क्या बोला हमने, नेचुरल फाइबर, जैसे कि कॉटन, कोमा वूल, WOOL, वूल, कॉटन सूती या वूल, क्लियर है, आर कॉल्ड फाइबर्स लगाइए S, आर कॉल्ड ब्लेंडेड फैब्रिक्स। अब इस वर्ड को अच्छे से देखिए, ब्लेंडेड,
BLENDED, ब्लेंडेड मीन्स क्या होता है? मिक्सचर, मिलावट। FABRICS, फैब्रिक्स का मीन्स क्या होता है बच्चों? क्लॉथ्स। फैब्रिक्स मीन्स क्लॉथ, कपड़ा। तो जो कपड़ा होगा वो क्या होगा? मिलावट से बना होगा, मिलावटी होगा, ब्लेंडेड होगी। चलिए, तो ब्लेंडेड किस चीज की है? तो ब्लेंडेड फैब्रिक्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, इसको ऐसे लिखिए, आर फॉर्म्ड बाय, आर्ट कॉर्ड नहीं लिखिए, आर फॉर्म बाय मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग, दोनों का मीन सेम ही है। किसको मिक्स करेंगे? तो पॉलिस्टर एंड नेचुरल फाइबर्स। तो ब्लेंडेड फैब्रिक्स जो बनता है वो कैसे बनता है? पॉलिस्टर एंड नेचुरल फाइबर को मिलाने से। क्लियर है? नेचुरल फाइबर जैसे पॉलिस्टर के साथ कॉटन को मिला दिया हमने, या फिर पॉलिस्टर के साथ हमने ऊन को मिला दिया, तो इन दोनों को मिला करके हम एक फैब्रिक्स, क्लॉथ्स को तैयार करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कैसे बन रहा है ब्लेंडेड फैब्रिक्स? पॉलिस्टर और नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, ऊल को मिलाने से, मिक्स करने से, ब्लेंड करने से। चलिए, क्लियर यहाँ तक? अब इसके टाइप्स भी होंगे। चल, क्या लिखिएगा बच्चों? ब्लेंडेड फैब्रिक्स की टाइप, फैब्रिक्स, ब्लेंडेड फैब्रिक्स की टाइप। इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप में लिखिएगा पॉली, पॉलीकॉट, पॉलीकॉट। क्लियर है? पॉलीकॉट, POLY, पॉली, COT, कॉट। अब पॉलीकॉट क्या है? तो मिक्सचर है ना? तो किस चीज का? पॉलिस्टर और कॉटन का। और एक है पॉली, WOOL, ऊल। तो पॉलिस्टर और प्लस ऊल दोनों मिलकर के बना है पॉली ऊल। यह है बच्चों पॉलिस्टर प्लस कॉटन। क्लियर है? और ये है पॉलिस्टर प्लस ऊल, ऊन। तो पॉलिस्टर कॉटन मिला करके पॉलीकॉट बना। इसी का दूसरा नाम है और टेरी कॉट, ध्यान दीजिएगा, TERR। अच्छा, अब इससे हम डिफाइन बना सकते हैं, डिफिनेशन बना सकते हैं पॉलीकॉट को। तो कि पॉलीकॉट किससे बना है? पॉलिस्टर और कॉटन के मिलने से बच्चों, है ना? तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन is called पॉलीकॉट, COT। डबल ओ नहीं है, सिंगल ओ है, पॉलीकॉट। और इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? इट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर एंड ऊल। पॉलिस्टर के बाद क्या है बच्चों? ऊल। इज कॉल्ड पॉली ऊल, पॉली। तो जो पॉलिस्टर और कॉटन को मिला करके बने क्या कहलाएगा? पॉलीकोट। और जो पॉलिस्टर और ऊल के मिलने से बनेगा, पॉलिस्टर या ऊल को मिला करके बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली ऊल। तो पॉलीकोट, पॉलीकोट का दूसरा नाम है बच्चों ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? टेरी। मार्केट में देखिए, हम जब मार्केट या बाजार जाते हैं तो इसको इसी नाम से बोलते हैं, पॉलीकोट, पॉलीवूल। क्लियर है? इसका एक और नाम है, जैसे कि पॉपुलर पॉलिस्टर कौन सी बोले थे हमने? टेरिलीन। टेरिलीन से ही यहाँ पॉलीकोट में हमने यूज किया टेरी, TERRY, टेरी कॉट, COT, कॉट। तो टेरी कॉट। और इसी तरह बच्चों टेरी, यहाँ भी इसका नाम क्या होगा? दूसरा नाम क्या है इसका? ऑल्सो कॉल्ड
ऑल्सो कॉल्ड, अब देखिए टेरी को हमने लिख दिया TERRY, टेरी यहाँ पे जैसा है वैसा ही लिखा। अब कॉट की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऊल, क्या लिख दिया, ऊल। क्लियर है, तो टेरी ऊल। क्लियर है बच्चों। तो पॉलीकोट का दूसरा नाम क्या है, पॉलीकोट का दूसरा नाम टेरिकॉट, और पॉली ऊल का दूसरा नाम क्या है, टेरी ऊल। और इसी पॉली ऊल का इस्तेमाल हम करते हैं बच्चों सूट को बनाने के लिए। किस लिए, सूट बनाने के लिए, SUIT, सूट, कोट पैंट सूट जो होती है इसी पॉलीवूल से बनते हैं। तो पॉलीवूल पॉलिस्टर है तो स्ट्रांग है, मजबूत है, लाइट है ना। अब लाइट है बच्चों तो उसका मतलब उसमें चमकदार होगी, है ना। और साथ ही साथ क्या है, ऊल है, तो ऊल है मतलब ऊन है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्या होगी, एक गर्मी वाली फील आएगी। चलिए, तो पॉलिस्टर प्लस ऊल पॉलीवूल सूट बनाते हैं। लाइट करती है ना, शादी विवाह कई सारे फंक्शंस में वो सूट पहनते हैं, तो साड़ी पॉलीवूल से बनती है। अब पॉलीकॉट कई सारे साड़ी होती है, बनाए जाते हैं। चलिए, कॉटन पॉलिस्टर दोनों के मिलने से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। ब्लेंडेड फैब्रिक्स, ब्लेंडेड मीन्स मिक्सिंग, मिलावट। किस चीज़ को मिक्स करेंगे, किस चीज़ को हम ब्लेंड करेंगे, तो पॉलिस्टर प्लस नेचुरल फाइबर, जैसे कि कॉटन या वूल। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने सभी काम को करते हुए पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।